कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक। एक बहुत बड़ा रिलीफ हम सभी के जीवन में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन जो बना हुआ था फाइनली 28 तारीख को 28 जुलाई में वह ब्रेक हो चुका है। अब मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन जो बना हुआ था उससे मकर राशि के जातकों को जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, वह दिक्कत यह हो रही थी, एक तो मानसिक अवसाद की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी, इस आधार पर कि ना तो शरीर उस हिसाब से साथ दे रहा है, ना कि आसपास का माहौल जो अपने के नाम पे जो लोग हैं वह उस प्रकार से साथ नहीं दे रहे हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे को वर्तमान के अलावा अगर हम एक उत्तम भविष्य की कल्पना कर रहे हैं तो वह नज़र ही नहीं आ रहा है, और उसको सोच सोच के बहुत ज़्यादा जो है परेशानी बनी हुई है। ये है मंगल केतु का ऐसा इफेक्ट से पूरी दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई थी, और मकर राशि का जो तक बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित बना हुआ था। फाइनली ये ब्रेक हुआ है, मंगल जो है आगे पहुँचे हैं कन्या राशि में। अब कन्या राशि में 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक बने रहेंगे। यह जो दिन हो जाएंगे पूरे हो जाएंगे 48 दिन। लेकिन कन्या राशि के ठीक सामने है मीन राशि, और मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं जो कि 28 नवंबर तक वक्री चाल में बने हुए हैं। तो शनि और मंगल एक दूसरे के आ गए हैं सामने। अब इसमें केवल और केवल हमारे को पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, ख़ासतौर से ये जो चक्र टूट है केतु का जो माया जाल है, इससे जब मंगल बाहर हुए हैं तो भाग्य उदय जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। भाग्य को बहुत ज़्यादा साथ मिलने वाला है, और साथ ही साथ जो मकर राशि के जातकों की कंप्लेंट बनी हुई है कि हमने अपने पूरे जीवन हो गया एक न्याय चक्र जो है तरस गए हैं देखने को, वह देखने को नहीं मिला है, तो न्याय चक्र भी आरंभ हो चुका है। इस आधार पर 5 बड़े ऐसे क्षेत्र होने वाले हैं जिसमें बड़े हाई लेवल के पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं, और बहुत लंबे समय तक वह बने भी रहेंगे। अब सबसे पहले जो बहुत सारे भ्रम उत्पन्न होने वाले हैं शनि और मंगल को लेके, उसको दूर कर देते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। कि मंगल जो है वह अग्नि है, शनि जो है वो फ्यूल है, तेल है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर होगा किसी भी रूप में, जैसे दृष्टि का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो हर तरफ आग ही आग लगने वाली है, ब्लास्ट होने वाले हैं। तो किस आधार पर, लॉजिक क्या है इसका, भाई एक्सप्लेनेशन किस हिसाब से है कि भाई समय जो है बहुत ज़्यादा करवट बदल रहा है और पॉजिटिव चेंजेस होने वाली हैं। देखिए समझिए इसको। कन्या राशि में मंगल पहुंचे हैं, कन्या राशि बुध का साइन है। बुध अगर आपके फेवर में हो या गोचरी व्यवस्था में अच्छी व्यवस्था में बैठे हों, चल रहे हों, तो बुध के अंदर एक ताकत होती है, और जहाँ उसका साइन है वहाँ भी ये गुण देखने को मिलेंगे उनके घर पे भी, कि एक्स्ट्रा नेगेटिविटी को, एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बुध बहुत ज़्यादा फाइन चल रहे हैं इस समय। 21 तारीख को जब शुक्र उनके साथ आ जाएंगे अगस्त के महीने में, 21 अगस्त को, तो बहुत ज़्यादा और भी अच्छी ऊर्जा देने लग जाएंगे। ठीक प्रभाव जहाँ पर 3 नंबर राशि 6 नंबर राशि बैठी हुई है वहाँ के सेक्शंस भी इंप्रूव होने लग जाएंगे। तो मंगल की जो एक्स्ट्रा हीट है वह निकलने वाली ही नहीं है, कंट्रोल में रहने वाले हैं। चलिए अग्नि कंट्रोल कर ली, अब फ्यूल को, तेल को समझ लेते हैं, यानी शनि को समझ लेते हैं जो मीन राशि में वक्री होकर बैठे हैं। स्कैनिंग विद्या में वक्री ग्रह का एक ही सिद्धांत है कि प्रमुख दृष्टियाँ शनि की 3, 7 और 10 यह उस हिसाब से नेगेटिव इम्पैक्ट ला ही नहीं सकती हैं, क्योंकि मीन राशि में बैठे हुए शनिदेव केवल अपने से एक सेक्शन पीछे को ही निखारने में, यानी कुंभ राशि वाले साइन को निखारने में, उस भाव को निखारने में ही पूरा प्रयास कर देते हैं, और 28 नवंबर तक ये वक्री चाल में बने ही रहेंगे। तो ना उस लेवल की अग्नि है, ना उस लेवल का फ्यूल है। अब जिस लेवल का फ्यूल और अग्नि है उनका जो टकराव होगा उससे प्रकाश उत्पन्न होगा, कि जो अंधकार की स्थिति मकर राशि के जातकों के जीवन में बनी हुई थी, अब 48 दिनों तक पूर्ण रूप से प्रकाश रहने वाला है, और न्याय चक्र आरंभ हो चुका है। तो इन चीज़ों को क्लियर करके चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है गोचरी व्यवस्था में। अब 5 बड़े परिवर्तन और एक बहुत बड़ी सावधानी हमारे को बनाकर रखनी है, जिससे किसी प्रकार का हमारा कार्य नहीं रुकना चाहिए। सबसे पहला परिवर्तन ये चीज़ समझिए कि एक जो मानसिक अवसाद की स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य जो बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गया था, खासतौर से उदर के रोग उभरने लग गए थे, और ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई दिन जो है वो बस कट रहे हैं और कोई भी भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा संदेह वाली दृष्टि होने शुरू हो चुकी है। उससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मंगल अब यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो यह चीज़ समझिएगा
कि बहुत सारी पुरानी टर्म्स जो हैं वो लागू होने वाली हैं, पुराने नियम आपके जीवन में पुनः आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पहले करा करते थे वो पुनः आरंभ होने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आरंभ होने वाली है वह है आपकी संकल्प शक्ति। क्योंकि यहाँ पर एक बात समझनी आवश्यक है कि अगर जातक ये स्वीकार ही नहीं करेगा कि मुझे तो लगता नहीं कि मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ, कोई भी संभावना नहीं है, तो बाहर वाला जातक या बाहर वाली गोचरी व्यवस्था कितना भी प्रयास कर ले, अगर जातक जो है हिलना ही नहीं चाहता है, वही उसकी इच्छा है, तो वैसा ही उसके जीवन में फलित होने लग जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी भाग्य को ध्यान में रखते हुए आपकी निजी प्रकृति में चेंज होने वाली है। पुराना उस प्रकार का संकल्प की जो भावना है वह उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नितांत बनी हुई है। उसके पश्चात लाभ स्थान को समझ लेते हैं कि जैसे ही जीवन में संकल्प आया, जैसे ही जीवन में भाग्य के साथ आया, तो जहाँ पर वृश्चिक राशि है, क्योंकि मंगल की बात हो रही है, मंगल की मजबूती से मंगल को जैसे जैसे बढ़त मिलती जाएगी, जहाँ जहाँ राशि साइन है वहाँ वाला भाव भी मजबूती प्राप्त करेगा। तो ये सर्वलाभ वाला सेक्शन है। सर्वलाभ वाला सेक्शन का मतलब है कि 7.5 काल के दौरान जो भी चीज़ों के लिए हमने ऐसा चीज़ देखी है कि भाई भगवान किसी शत्रु को भी ऐसे दिन ना दिखाए, ऐसी व्यवस्था ना दिखाए, बहुत मुश्किल समय जो काटा है, ये इतना बड़ा संघर्ष जो झेला है, और अब जो उम्मीद ख़त्म हो चुकी है कि इन चीज़ों की रिकवरी नहीं हो सकती है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि केवल आपको अपना संकल्प जो है वो कायम करना है, इन चीज़ों की रिकवरी होगी। क्योंकि ये सर्वलाभ सेक्शन है, सारी चीज़ें जो हैं वो तय करी जा चुकी हैं आपके लिए। उसके पश्चात जहाँ पर धनु राशि पड़ती है वहाँ पर मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन धनु राशि के ऊपर, जो कि आपका खर्चे वाला सेक्शन है, जो गोचर में कुंडली बनाई जाती है, केवल उसी में आपकी जो पहचान होनी है वह पहचान आपकी लोकेलिटी, आसपास का जो संपर्क क्षेत्र है उससे थोड़ी सी दूर जाकर, या अभी का जो कर्म क्षेत्र है, निवास स्थान है, उससे दक्षिण दिशा की तरफ थोड़ा सा काफ़ी दूर जाकर होनी है। तो यह चीज़ समझ लीजिएगा कि व्यर्थ की आशाएं जो बहुत सारे अपनों के नाम पे जो कंधे आपने जोड़ रखे उनसे लगा रखी हैं, वहाँ पर आपका दाना पानी नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे परिवर्तन होने हैं, कुछ यात्राएं होने वाली हैं, और ये यात्राएं जो हैं आपके अंदर छुपे हुए जो गुण हैं, जिसको सम्मुख व्यक्ति इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि कहीं आपकी प्रोग्रेस हो गई तो उसकी सत्ता खतरे में आ जाएगी। सम्मुख व्यक्ति ऐसा है कि समझ लीजिए कि अपनों के नाम पे ऐसे व्यक्ति है कि जहाँ पर कहा जा सकता है कि शत्रु की अब आवश्यकता नहीं है, अपनों के कंधे ही बहुत हैं हमें नीचे गिराने के लिए। ये चीज़ चेंज होने वाली है। अब जो मेहनत का सेक्शन है, यहाँ पर शनि बाबा बैठे हुए हैं जो कि धन सेक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं मेहनत के द्वारा, यानी कि चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन में बहुत सारे गुणों में परिवर्तन करिए, थोड़ा सा मेहनत को, यात्राओं को थोड़ा सा शुरू करिए। समय बदल रहा है और धन स्थान आपका इम्प्रूव हो रहा है। बहुत सारे छिपे हुए चेहरे जो हैं कुटुंब में अपनों के नाम पर, उन सब के ऊपर से नकाब उतारना शुरू कर दिया शनि बाबा ने। अब मंगल की दृष्टि जब यहाँ पर तीसरे सेक्शन पे पड़ रही है ना, तो ये चीज़ समझिएगा कि जो मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर मकर राशि का जातक ये मान के बैठ जाएगा कि ये कार्य हो ही नहीं सकता, तो यकीन मानिएगा वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए कोई भी प्रयास नहीं करा जाएगा। तो एक तरफा ये जो सोच जो चली गई है, क्योंकि अनुभव ऐसे हो चुके हैं, इसको बदलने के लिए ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मेहनत वाला सेक्शन केवल आपका संपर्क सूत्रों को बढ़ाने के लिए यात्राएं आराम करवाने वाला है। अगर पूर्व में एक आशा लगा लोगे कि आज हम जाके देखते हैं, अगर शाम तक हमें रिजल्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा इन कदमों को जो है दोबारा जो है हम कंटिन्यूटी में बनाकर नहीं रखेंगे, इस मार्ग पर दोबारा नहीं आने वाले। यही सोच जो है आपकी प्रोग्रेस को प्रभावित कर रही है अभी तक। तो थोड़ा सा सोच बदलेगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। अब मंगल की अष्टम दृष्टि को हम समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेष राशि सुख स्थान पे आपके पड़ती है और वहाँ पर कन्या राशि में बैठे हुए मंगल, जो कि भाग्य सेक्शन पे बैठे हैं, शुभ नवम त्रिकोण भाव पे बैठे हैं, सुख स्थान को निहार रहे हैं अपनी अष्टम दृष्टि से। इस बात की गारंटी समझ लीजिए कि आने वाले समय में धन भी बढ़ने वाला है, सुख भी बढ़ने वाले हैं। लेकिन वही बार बार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि पहले आपको अपने आप को, स्वयं को, आपको ही तैयार करना है। पहले आपको अपनी सोच बदलनी है, फिर सारी चीज़ें स्वतः ही बदलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि समय बदलना शुरू हो चुका है, संघर्ष काल बिल्कुल शून्य हो चुका है।
अब संघर्ष दूसरे लेवल में बढ़ेगा आगे, कि जहाँ पर ये होता है भी कर्म तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन जहाँ पर भाग्य उदय जब हमने ले लिया है, न्याय चक्र आरंभ हो चुका है, या टर्म हमने ले ली है, तो सब कुछ आपके पक्ष में हुआ पड़ा है। अब थोड़ी सी सावधानी ये बना के रखनी है, उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देखिए, बुध और मंगल का किसी भी रूप में कॉम्बिनेशन होता है तो रुक रुक के क्रोध जो है वो प्रकट होता है अव्यवस्थाओं को बदलने के लिए, कि सब अव्यवस्थित है इसलिए हमने क्रोध करा। और क्या हमने गलत बोला? नहीं, आपने गलत नहीं बोला, लेकिन जिस पे आपने क्रोध करा उसके कान पे जू भी नहीं रेंगी, बल्कि क्रोध करने से जो संचित पुण्य होता है वह खत्म हो जाता है। वह खत्म होने से भाग्य काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, फिर और ज़्यादा क्रोध करते, संघर्ष को देखते, फिर जो बचे कुचे पुण्य हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शांत व्यक्ति ही आगे प्रोग्रेस कर पाता है। बहुत ज़्यादा जो ऐसा व्यक्ति है जो व्यवस्थाओं को ठीक करने में ही जो लगा रहता है, उसकी स्वयं की व्यवस्थाएं रुक जाते हैं। तो निजी प्रार्थना रहेगी 48 दिन, 28 जुलाई 2025 से लेकर 13 सितंबर 2025 तक ये गोल्डन एरा है, ये शुरू हो चुके, स्वर्णिम काल शुरू हो चुका है। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। जो ये जब तक उस व्यक्ति को निजी अनुभव नहीं होगा, जब तक वो निजी संकल्प नहीं लेगा कि भैया मेरा जीवन खराब हो रहा है, कोई मुझे आके क्यों बता रहा है, मुझे स्वयं से क्यों अनुभव नहीं हो रहा है, तब तक जो है किसी का जीवन आप बदल नहीं सकते। भले ही आपके घर का मेंबर क्यों ना हो, कितना ही नज़दीकी क्यों ना आपका कोई मित्र मंडली में कोई सहयोगी क्यों ना हो, नहीं बदल सकते। आप बेशक उसके अच्छे के लिए कर रहे हो, लेकिन अपने पुण्यों को गंवा कर आप अपने भाग्य की ब्रेक लगवा देते हो। समझिए आप मेरी बात को, यह गुण है, ये गुण होने बड़े ज़रूरी हैं। मंद मुस्कुराहट के साथ हम हमेशा अपना काम निकलवाएंगे ही, और कोई भी ऐसी चीज़ को, जिद्दी स्वभाव को धारण नहीं करेंगे जिससे हमारा कार्य प्रभावित हो। बहुत लंबा हमने संघर्ष देख लिया है, अब किसी के जीवन को नहीं बदलना है, हमारे जीवन को ही आगे बढ़ाना है। और इस बात को इस तरीके से समझिएगा कि यह जो गुण है, जो एक्स्ट्रा जो निकल के आ जाती की अव्यवस्था है, यह गुण को अगर त्याग दोगे तो जो बात जो 48 दिनों की जो लिमिट लगा रखी है, ये लिमिट भी हट जाएगी। जैसे जैसे आपकी सोच परिवर्तित होती जाएगी, वैसे वैसे कहा जाएगा देखिए ग्रह बदल रहा है, सोच बदल रही है और जीवन आपका बदल रहा है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं